हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद कविता। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास द हिंदू के एक आर्टिकल के साथ। और ये आर्टिकल है 12 फरवरी 2024 का। एंड आर्टिकल्स हेडिंग इज पॉलिटिकल सिचुएशन फेवरिंग एमवीए इन महाराष्ट्र, पीपल फेड अप विद बीजेपी। अब ये जो सेंटेंस को समझने से पहले हम इसका ढूंढेंगे कि इसका कर्ता कौन है, यानी सब्जेक्ट कौन है और इसने क्या काम किया है। तो यहाँ पर जो पॉलिटिकल सिचुएशन है ये हमारा यहाँ सब्जेक्ट है। ओके, अब फेवरिंग एमवीए इन महाराष्ट्र ये एक सेंटेंस है, पर यहाँ पर जो एक वर्ब है वो मिसिंग है, वो है इस। तो जो राजनीतिक हालात हैं इस मतलब हैं क्या है, फेवरिंग वो पक्ष में है या पक्षधर हैं किसके, एमवीए इन महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है पीपल फेड अप। अब जो लोग हैं इस यहाँ पर भी एक जो हेल्पिंग वर्ब है वो मिसिंग है, वो है आर। तो लोग क्या हैं, वो तंग आ चुके हैं किससे, बीजेपी से। तो यहाँ पर इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि जो राजनीतिक हालात हैं वो एमवीए के पक्ष में है महाराष्ट्र में, और लोग जो हैं वो तंग आ चुके हैं बीजेपी से। अब इस सेंटेंस में ये जो पॉलिटिकल सिचुएशन है ये हमारा सब्जेक्ट है, इस इसकी वर्ब है, और फेवरिंग यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, और ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रही है। इसको और समझते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा ही इज स्टैंडिंग। इस सेंटेंस में ही हमारा सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है, स्टैंडिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, और जो ही है उसकी अवस्था बता रहे हैं कि वो क्या है, खड़ा है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो खड़ा हो रहा है। यहाँ पर जो इस ये मेन वर्ब का काम कर रही है, और ये जो है ये बी फैमिली की वर्ब है, और बी फैमिली की वर्ब जब भी मेन वर्ब का काम करती है तो वो अवस्था बताने का काम करती हैं, और वो जो सेंटेंस होते हैं वो स्टेट ऑफ बीइंग के होते हैं। और जब बी फैमिली की वर्ब प्रेजेंट टेंस में इज एम आर मेन वर्ब का काम करती है, और पास्ट टेंस में वॉज वर, और फ्यूचर टेंस में विल बी जब मेन वर्ब का काम करती हैं तो वो करती हैं अवस्था बताने का काम। तो यहाँ पर ये जो फेवरिंग है ये एडजेक्टिव है, राइट। और यहाँ पर जो पीपल ये हमारा सब्जेक्ट, आर यहाँ पर अगेन मेन वर्ब का काम कर रही है, और अगेन ये सेंटेंस क्या है, स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। और जो ये फेड अप है ये क्या है, एडजेक्टिव है। ये लोगों की अवस्था के बारे में बता रहा है कि लोग कैसे हैं, वो थक चुके हैं या तंग आ चुके हैं बीजेपी से। पॉलिटिकल सिचुएशन, सिचुएशन यहाँ पर क्या है, नाउन है, और जो स्थिति है उसको मॉडिफाई क्या कर रहा है, पॉलिटिकल। स्थिति कैसी है, हालात कैसे हैं, पॉलिटिकल, राजनीतिक। पॉलिटिकल यहाँ पर क्या काम कर रहा है, एडजेक्टिव का। ये नाउन की विशेषता बता रहा है। इज इसकी वर्ब है, और ये जो फेवरिंग है अगेन प्रेजेंट पार्टिसिपल है और काम कर रहा है एडजेक्टिव का। और इसका ऑब्जेक्ट है एमवीए इन प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट महाराष्ट्र। जब भी जगह का नाम बताते हैं तो उसके साथ जो प्रेपोजिशन लगता है वो लगता है इन। पीपल ये जो सब्जेक्ट है ये प्लूरल सब्जेक्ट है, और आर इसकी वर्ब है, और फेड अप यहाँ एडजेक्टिव है, विद प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है बीजेपी। नेक्स्ट, कांग्रेस इन चार्ज फॉर स्टेट claims Sharad Pawar, Uddhav Thackeray enjoy mass support despite split in their parties, stresses winnability to the main criteria while deciding on the seat for Lok Sabha election, says Congress won't adopt big brother attitude. कांग्रेस के जो राज्य के प्रभारी हैं, क्लेम ये पहला काम करते हैं, क्लेम वो दावा करते हैं, और वो दूसरा काम करते हैं स्ट्रेसेस मतलब जोड़ देते हैं, और नेक्स्ट काम करते हैं वो कहने का काम करते हैं।
तो यहाँ पर जो कांग्रेस इंचार्ज हैं स्टेट के, वो 3 काम कर रहे हैं। एक तो वो दावा कर रहे हैं कि जो शरद पवार, उद्धव ठाकरे हैं, एन्जॉय मास सपोर्ट, मतलब जन समर्थन बावजूद उनकी जो पार्टीज़ है उसमें स्प्लिट मतलब विभाजन के बावजूद जो शरद पवार हैं और उद्धव ठाकरे हैं उनको समर्थन प्राप्त है, जन समर्थन प्राप्त है। और दूसरा काम करते हैं, वो जोर देते हैं कि जो विनेबिलिटी है, मतलब जीतने की क्षमता है, वो होगा मेन क्राइटेरिया, मतलब पैमाना होगा कब, जब डिसाइड करते हुए जो सीट है लोकसभा इलेक्शन की। और वो तीसरा काम करते हैं, वो कहते हैं कि जो कांग्रेस है वो अडॉप्ट नहीं करेगी, मतलब वो नहीं अपनाएगी बड़े भाई वाला एटीट्यूड, मतलब कंट्रोल करने वाला एटीट्यूड वो नहीं अपनाएगी। तो कांग्रेस के जो स्टेट चीफ हैं वो 3 काम कर रहे हैं यहाँ पर। पहले तो वो दावा करते हैं कि जो उद्धव ठाकरे हैं और शरद पवार हैं उनको बड़े पैमाने पर जन समर्थन प्राप्त है, बावजूद उनकी जो पार्टी है उसके विभाजन के। और वो जोर देते हैं कि जो जीत का जो पैमाना है वो ही डिसाइड करेगा लोकसभा सीट के लिए। और कहते हैं कि वो जो कांग्रेस है वो बड़े भाई वाला जो एटीट्यूड है वो नहीं अपनाएगी, अडॉप्ट करेगी। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखेंगे। यहाँ पर जो कांग्रेस इंचार्ज फॉर स्टेट है ये 3 काम करते हैं। फर्स्ट काम क्लेम करने का, सेकंड स्ट्रेसेस मतलब जोर देते हैं, और थर्ड फॉर्म सेज मतलब कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। यहाँ पर जो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पर जो वर्ब है वो भी सिंगुलर आई है, क्लेम्स, स्ट्रेसेस एंड सेज। अब ये जो शरद पवार एंड उद्धव ठाकरे हैं ये हमारा सब्जेक्ट है, और यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल, तो इसकी वर्ब एंजॉय ये भी प्लूरल आई है। और ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। यहाँ पर ये जो है कांग्रेस इंचार्ज फॉर स्टेट, ये हमारा एक पूरा फ्रेज है और इसे नाउन फ्रेज भी कहते हैं। तो ये हमारा सब्जेक्ट का काम कर रहा है, क्लेम्स इसकी वर्ब है, और क्लेम्स वर्ब का ऑब्जेक्ट है शरद पवार एंड उद्धव ठाकरे। और ये जो एंजॉय वर्ब है इसका सब्जेक्ट है शरद पवार एंड उद्धव ठाकरे, और इसका ऑब्जेक्ट है मास सपोर्ट। सपोर्ट यहाँ पर नाउन है, और ये सपोर्ट कैसा है, मास है, तो ये एडजेक्टिव है। डिस्पाइट यहाँ पर प्रेपोजिशन है, और स्प्लिट इसकी ऑब्जेक्ट है। और इन ये प्रपोजिशन, देयर, पार्टीज ये इसका ऑब्जेक्ट। स्ट्रेसेस ये सेकेंड वर्ब है कांग्रेस इंचार्ज फॉर स्टेट की। अब इसका ऑब्जेक्ट है विनेबिलिटी। टू बी यहाँ पर ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और इसका ऑब्जेक्ट है मेन क्राइटेरिया। क्राइटेरिया ये नाउन है, और क्राइटेरिया कैसा है, मेन, उसको मॉडिफाई कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव है। वाइल यहाँ प्रपोजिशन, इसका जो ऑब्जेक्ट है डिसाइडिंग, और डिसाइडिंग यहाँ वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, और ये काम कर रही है जेरेंड का। अब ये जो वाइल प्रपोजिशन है इसका ऑब्जेक्ट बनकर आई है। ऑन प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट सीट्स। फॉर प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट लोकसभा इलेक्शन। इलेक्शन यहाँ पर नाउन, और इसको मॉडिफाई करा है लोकसभा, तो ये एडजेक्टिव है। सेज ही जो है कांग्रेस इंचार्ज की वर्ब, और इसका ऑब्जेक्ट है कांग्रेस। कांग्रेस यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, वॉन्ट अडेप्ट ये वर्ब का, और ये सेंटेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट का, और इसका ऑब्जेक्ट है बिग ब्रदर एटीट्यूड। एटीट्यूड यहाँ पर नाउन है, और इसको एटीट्यूड कैसा है, वो है बिग ब्रदर वाला, तो यहाँ पर बिग ब्रदर क्या है, एडजेक्टिव है। Now let's read out our main article. The Eknath Shinde government is mired in corruption and discontent is growing among people, says Congress leader and former Kerala Home Minister Ramesh Chentilal, 67. He says equal treatment of coalition partner is the key to a strong showing in Lok Sabha polls. Edited excerpts. अब यहाँ पर जो एकनाथ शिंदे गवर्नमेंट है वो है क्या है,
लिप्त है, मायर्ड है किसमें, करप्शन में। वो करप्शन मतलब भ्रष्टाचार में लिप्त है। और जो डिसकंटेंट है मतलब जो असंतोष है वो इज ग्रोइंग, वो बढ़ रहा है अमंग पीपल, लोगों में, ऐसा कहते हैं जो कांग्रेस के लीडर एंड जो फॉर्मर केरला होम मिनिस्टर थे, उनका नाम दिया है रमेश चेन्नीताल और कॉमा लगा के 67 लिखा है, मतलब उनकी एज दी गई है। तो रमेश चेन्नीताल जो कि 67 ईयर्स के हैं और वो पूर्व में कांग्रेस लीडर और केरला के होम मिनिस्टर थे। वो कहते हैं कि जो एकनाथ शिंदे गवर्नमेंट है वो लिप्त है करप्शन मतलब भ्रष्टाचार में, और जो असंतोष है लोगों में वो बढ़ रहा है। तो वो कहते हैं लोकसभा में मजबूत प्रदर्शन के लिए समान व्यवहार है कोलिशन पार्टनर के साथ, वो इम्पोर्टेंट है, यानी महत्वपूर्ण है। अब जो द एकनाथ शिंदे गवर्नमेंट है, ये सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है और इज यहाँ मेन वर्ब का काम कर रही है और मायर्ड ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसे पास्ट पार्टिसिपल या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। और ये जो एकनाथ शिंदे गवर्नमेंट है उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही है। इसको और समझते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा ही इज गॉन, ही हमारा सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है और जो गॉन है ये क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और यहाँ पर काम कर रही है एडजेक्टिव का, यहाँ अवस्था बता रहे हैं कि उसकी अवस्था क्या है, कि वो जा चुका है। तो जो वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करती है तो वो अवस्था बताने का काम करती है। नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज हैप्पी। तो यहाँ पर ही हमारा सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है और ये बी फैमिली की वर्ब है और मेन वर्ब का काम करी। हैप्पी क्या है, यहाँ पर एडजेक्टिव है। तो दोनों सेंटेंसेस सिमिलर ही हैं। यहाँ पर जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो काम कर रही है एडजेक्टिव का। यहाँ पर जो हैप्पी है ये ऑलरेडी एडजेक्टिव है। तो ऐसे सेंटेंस होते हैं स्टेट ऑफ बीइंग के सेंटेंस, जहाँ पर सिर्फ अवस्था बताई जाती है। एंड यहाँ कंजक्शन है, डिसकंटेंट ये सब्जेक्ट है, इज ग्रोइंग ये इसकी वर्ब है और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। सेज यहाँ पर वर्ब है और इसका सब्जेक्ट है कांग्रेस लीडर एंड फॉर्मर केरला होम मिनिस्टर चेन्नीताल। और ये जो 67 है ये केस इन अपोजिशन है और ये काम कर रहा है, एडजेक्टिव का विशेषता बता रहा है रमेश चेन्नीताल की। ही ये सब्जेक्ट है, सेज इसकी वर्ब है, V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस, इसकी फर्स्ट फॉर्म से, सेकंड सैड, थर्ड फॉर्म सैड। इक्वल ट्रीटमेंट ये सब्जेक्ट और इज इसकी वर्ब है और अगेन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। द एकनाथ शिंदे गवर्नमेंट ये पूरा एक सब्जेक्ट बना रहा है। यहाँ पर जो गवर्नमेंट है ये नाउन है और जो एकनाथ शिंदे है वो ये यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। गवर्नमेंट किसकी है, एकनाथ शिंदे की। द यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल है, इज इसकी वर्ब है, मायर्ड ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है और एडजेक्टिव का काम करी। इन यहाँ प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट करप्शन एंड ये कंजक्शन है, ये दो जो क्लॉज है उसको जोड़ रहा है। ये तो पहला क्लॉज ये है और दूसरा क्लॉज है डिसकंटेंट इज ग्रोइंग अमंग द पीपल, ये इसका दूसरा क्लॉज है। और एंड यहाँ कंजक्शन, ये दोनों सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। डिसकंटेंट ये नाउन का काम कर रहा है, इज ग्रोइंग इसकी वर्ब है, अमंग ये प्रेपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है पीपल। सेज ये वर्ब है और इसका जो सब्जेक्ट है पूरा ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा सब्जेक्ट है। रमेश चेन्नीताल ये हमारा नाउन है और इसको मॉडिफाई कर रहा है कांग्रेस लीडर एंड फॉर्मर केरला मिनिस्टर, तो ये काम कर रहा है एडजेक्टिव का। 67 यहाँ पर कैसे इन अपोजिशन है। ये यहाँ पर प्रोनाउन है और ये सब्जेक्ट बनकर आया है। सेज इसकी वर्ब है और ये जो सेज वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है इक्वल ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट यहाँ नाउन है और ट्रीटमेंट कैसा है, इक्वल है, तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव है। ऑफ प्रेपोजिशन कोलेशन पार्टनर ये इसका ऑब्जेक्ट, पार्टनर यहाँ पर नाउन और ये पार्टनर कैसे है, कोलेशन है, तो कोलेशन यहाँ पर एडजेक्टिव है। इस ये वर्ब है
और कि ये है यहाँ पर एडजेक्टिव, क्योंकि ये मॉडिफाई कर रहा है किसको, कोलेशन, ये मॉडिफाई कर रहा है ट्रीटमेंट को, इक्वल ट्रीटमेंट को। टू ये प्रपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है स्ट्रॉन्ग शोइंग, शोइंग यहाँ पर नाउन है और ये यहाँ पर जरंड है, और ये है टू अ स्ट्रॉन्ग यहाँ पर एडजेक्टिव है, इन प्रपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है लोकसभा पोल, पोल यहाँ पर नाउन है और जो लोकसभा है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। एडिटेड एक्सर्प्स, एक्सर्प्स होता है जो इंटरव्यू हुआ है उसके कुछ अंश। अब डिफिकल्ट वर्ड्स को रिवाइज कर लेते हैं। मायर्ड मतलब लिप्त, करप्शन होता है भ्रष्टाचार, डिसकंटेंट होता है असंतोष, की होता है इम्पोर्टेंट। अब यहाँ से इंटरव्यू सेशन शुरू हो रहा है, तो ये इनका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। महाराष्ट्र सेंड्स 48 MPs टू पार्लियामेंट, हाउ कॉन्फिडेंट आर यू अबाउट महाविकास अघाड़ी prospects in the लोकसभा पोल। महाराष्ट्र सेंड्स, महाराष्ट्र भेजता है 48 MPs, कहाँ पर, पार्लियामेंट में। अब ये जो क्वेश्चन है यहाँ से शुरू हुआ, हाउ कॉन्फिडेंट, आप कितने आश्वस्त हैं, किसके बारे में, महाविकास अघाड़ी के बारे में, कि क्या संभावना है उसकी लोकसभा पोल्स में, मतलब वो कैसा प्रदर्शन करेगा लोकसभा पोल्स में। Now let's read out his answer. The MVA is a formidable force, though some people left our coalition partners, Nationalist Congress Party, Sharad Chand Pawar and Shiv Sena, Uddhav Balasab Thackeray. The masses support Sharad Pawar and Uddhav Thackeray. द MVA इज, तो MVA है क्या है, एक फॉर्मिडेबल फोर्स, जबरदस्त ताकत है, इसका कोई तोड़ नहीं है। तो हालांकि सम पीपुल, कुछ लोगों ने क्या, लेफ्ट, छोड़ दिया, किसको, अवर कोलेशन पार्टनर्स, हमारे जो सहयोगी पार्टनर्स हैं, सदस्य हैं, उनको, और उनके नाम दिए, इन्होंने इनको छोड़ दिया है। अब ये हाइफन खत्म होता है, फिर लिखा है द मासेस, जो जन समर्थन है, सपोर्ट, वो सहयोग करता है किसका, शरद पवार और उद्धव ठाकरे का। तो MVA एक जबरदस्त ताकत है, हालांकि कुछ लोगों ने छोड़ दिया है, हमारे जो कोलेशन पार्टनर्स हैं उनको, और ये जो छोड़ दिया है उनके नाम दिए हैं, और फिर ये हाइफन ख़त्म होता है, फिर लिखा है कि जो जन समर्थन है, मास सपोर्ट है, वो किसको है, शरद पवार और उद्धव ठाकरे को है। अब यहाँ पर जो MVA, ये हमारा सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब है, इस यहाँ भी फैमिली की वर्ब है, और तो यहाँ पर ये अवस्था बताने का काम कर रही है। सम पीपुल, ये सब्जेक्ट, लेफ्ट इसकी वर्ब है, V2 है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, इसका फर्स्ट फॉर्म होता है लीव, सेकेंड लेफ्ट, थर्ड फॉर्म लेफ्ट। द मासेस, ये सब्जेक्ट, सपोर्ट इसकी वर्ब है, V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। अब यहाँ पर डिफ़िकल्ट वर्ड है फॉर्मिडेबल फोर्स, यहाँ पर इसका मतलब होता है जबरदस्त जो ताकत है। लेफ्ट का मतलब छोड़ दिया, मासेस सपोर्ट मतलब होता है जन समर्थन। नेक्स्ट, करंटली फॉर द BJP इवन अ करप्ट लीडर बिकम्स अ होली काउ when he switches side and joins forces with it. People will give their reply in the election to the BJP for its horse trading tactics. करंटली, हाल ही में, फॉर बीजेपी, बीजेपी के लिए, इवन अ करप्ट लीडर, यहाँ तक कि एक जो भ्रष्टाचारी लीडर है, नेता है, वो बन जाता है, बिकम्स अ होली काउ, एक भोला भाला इंसान या पवित्र गाय बन जाता है। व्हेन, जब, ही स्विचेस साइड, जब वो बदल लेता है पाला, एंड जॉइन फोर्सेस विथ इट, और वो बीजेपी में शामिल हो जाता है। पीपल विल गिव देयर रिप्लाई, जो लोग हैं वो उनको जवाब देंगे ऐसे नेता को इन इलेक्शन, जो चुनाव है उसमें, टू द बीजेपी फॉर, किस लिए देंगे, उसकी जो हॉर्स ट्रेडिंग टैक्टिक्स है, मतलब खरीद फरोख्त की जो रणनीति है, यानी जो नेताओं को खरीदने की रणनीति है वो।
अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखते हैं। अ करप्ट लीडर, ये सब्जेक्ट बिकम्स इसकी वर्ब है और ये V1 है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। बिकम्स यहाँ पर स्टेटिव वर्ब है और ये जो है यहाँ पर अवस्था बताने का काम करती है और अ होली काउ ये यहाँ पर एडजेक्टिव है। और करप्ट लीडर कैसा बन जाता है, वो बन जाता है एक होली काउ। वैन यहाँ कंजक्शन ही, ये सब्जेक्ट इसकी वर्ब है स्विचेस साइड और ये V1 है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस और जो ही की है सेकंड वर्ब है वो है जॉइंस। V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। पीपल ये सब्जेक्ट, विल गिव ये इसकी वर्ब है और ये फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है। Next question, while talking about corruption, are you pointing at Deputy Chief Minister and NCP President Ajit Pawar? While talking about corruption, करप्शन के बारे में बात करते हुए are you pointing, आप निशाना बना रहे हैं किस पर, जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है और एनसीपी प्रेसिडेंट अजीत पवार पर। ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का इंट्रोगेशन का सेंटेंस है, यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। Let's see his answer. Yes, Prime Minister Narendra Modi had leveled corruption's allegation against Ajit Pawar before he switched sides and joined forces with the BJP. Not just in Maharashtra, the BJP engaged in corruption politics nationwide, acting as a washing machine for turncoat leaders. यस, हाँ, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैड लेवल्ड करप्शन एलिगेशन, उन्होंने लगाए थे जो करप्शन के जो आरोप हैं अजीत पवार के खिलाफ। किससे पहले, ही स्विच्ड साइड, उन्होंने पाला बदला था और ज्वाइन की थी बीजेपी। नॉट जस्ट इन महाराष्ट्र, न सिर्फ महाराष्ट्र में, द बीजेपी एंगेजेस इन करप्शन, जो बीजेपी है वो लगी हुई है किसमें, करप्शन पॉलिटिक्स में, भ्रष्टाचार की राजनीति में पूरे राष्ट्र भर में। एक्टिंग एज अ वॉशिंग मशीन, और वो काम कर रही है वॉशिंग मशीन की तरह, किसके लिए, जो टर्न कोट लीडर हैं, जो दल बदलते हैं बीजेपी से कांग्रेस या दूसरी पार्टी से जाते हैं बीजेपी में। तो जो बीजेपी है वो काम करती है वॉशिंग मशीन का, मतलब वो उनके जितने भी चार्जेस लगे रहते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। तो अजीत पवार के बीजेपी ज्वाइन करने से पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लगाए थे उन पर भ्रष्टाचार के आरोप। और ऐसा सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं है, बीजेपी वो लिप्त है करप्शन पॉलिटिक्स में पूरे देश भर में, और वो काम कर रही है वॉशिंग मशीन का, टर्न कोट लीडर्स, मतलब ऐसे लीडर जो दल बदलते हैं उनके लिए। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ये हमारी सब्जेक्ट, हैड लेबल्ड, ये इसकी वर्ब है और ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। ही स्विच्ड, ये ही यहाँ पर सब्जेक्ट है, स्विच्ड साइड्स इसकी वर्ब है, V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, और जो ही की सेकंड वर्ब है ज्वाइंड, V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। द बीजेपी, ये सब्जेक्ट, एंगेजेस इसकी वर्ब, V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। Next question, what is your view on Congress's organizational strength and rivalries among its top leader? What is your view? आपके क्या विचार हैं जो कांग्रेस की जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ है, मतलब उसकी जो संगठन की ताकत है और जो उसमें राइवलरीज हैं, मतलब प्रतिद्वंदता अमोंग इट्स टॉप लीडर, उनके जो शीर्ष नेता हैं उनके बीच। तो जो कांग्रेस की जो संगठनात्मक ताकत है और जो प्रतिद्वंदिता है उनके जो शीर्ष नेताओं हैं, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? Now let's read out his answer. The Congress is a democratic party. While there may be difference of opinion among its leader, there is no rivalry. We are working in tandem to revive the Congress in the state. We have conducted 6 massive divisional meetings involving leaders up to booth level. द कांग्रेस है एक डेमोक्रेटिक पार्टी, एक लोकतांत्रिक पार्टी है। हालांकि देयर में बी डिफरेंस,
यहाँ पर हो सकते हैं मतभेद किसमें, विचारों में, उनके लीडर्स के बीच। देयर इज नो राइवलरी, यहाँ पर कोई प्रतिद्वंदिता नहीं है। वी आर वर्किंग इन टैंडम, हम साथ मिलकर काम कर रहे हैं। टू रिवाइव द कांग्रेस, पुनर्जीवित करने के लिए कांग्रेस को स्टेट में। वी हैव कंडक्टेड, हमने रखी हैं क्या, 6 जो मैसिव डिविजनल मीटिंग्स हैं, यानी बैठकें, किसमें, इन्वॉल्विंग लीडर्स, शामिल करते हुए लीडर्स को बूथ लेवल से। द कांग्रेस, ये सब्जेक्ट इज इसकी वर्ब, और ये इज यहाँ बी फैमिली की वर्ब, मेन वर्ब का काम कर रही है। तो ये स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस अवस्था बता रहे हैं। जो कांग्रेस कैसी है, एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। अब देयर से ये सेंटेंस शुरू हो रहा है, तो इसका जो सब्जेक्ट होगा वो होगा वर्ब के बाद। तो इस हमारी वर्ब है, नो राइवलरी ये हमारा सब्जेक्ट है। अगेन ये सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस। वी ये सब्जेक्ट है, आर वर्किंग इसकी वर्ब है, और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। वी सब्जेक्टेड, हैव कंडक्टेड इसकी वर्ब, ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। Next question. With the split in the Senate and NCP, will the Congress lead the MVA? With the split, जो विभाजन है सेना और एनसीपी में, तो क्या जो कांग्रेस है वो लीड, नेतृत्व करेगी एमवीए का। ये सेंटेंस इंट्रोगेशन का सेंटेंस है, और ये है फ्यूचर इंडेफिनिट का। Answer. We won't adopt a big brother attitude. Everyone in the coalition will be treated equally. With 40 years of experience of coalition government in Kerala, I believe equal treatment is crucial for success. वी वोंट अडाप्ट, हम नहीं अपनाएंगे, अडाप्ट करेंगे जो बिग ब्रदर वाला जो एटीट्यूड है, मतलब दबाव बनाने वाला जो रवैया है उसको, या कंट्रोल करने वाला रवैया उसको, ये एवरीवन जो हर कोई है कोलिशन में, गठबंधन में, विल बी ट्रीटेड इक्वली, सबको ट्रीट किया जाएगा, व्यवहार किया जाएगा समान रूप से। विथ 40 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, 40 साल का जो अनुभव के साथ, किसका, कोलिशन गवर्नमेंट का, गठबंधन वाली सरकार का, केरला में। आई बिलीव, मैं मानता हूँ, इक्वल ट्रीटमेंट जो समान व्यवहार है वो है इम्पोर्टेंट, क्रूशल है सफलता के लिए, फॉर सक्सेस। वी यहाँ सब्जेक्ट, वॉन्ट इसकी वर्ब, और ये कॉन्ट्रैक्शन है विल नॉट का। तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव का सेंटेंस है। एवरीवन ये सब्जेक्ट, और विल बी ट्रीटेड इसकी वर्ब है, और ये फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव का सेंटेंस है। यहाँ विल के साथ, बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। ये सब्जेक्ट है, बिलीव इसकी वर्ब है, और ये V1 है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। Next question. How far have coalition talks with Prakash Ambedkar's Vanchit Bahujan Aghadi VBA progress? How far have, कहाँ तक पहुंची है जो कोलिशन की जो बातचीत है, गठबंधन की बातचीत है, प्रकाश अंबेडकर की जो VBA पार्टी है उसके साथ कहाँ तक जो है वो बातचीत पहुंची है। His answer. Discussions are going on with the VBA, and I am confident Mr. Ambedkar will align with a secular force like MVA. Discussion are going on, जो विचार विमर्श है वो जारी है VBA के साथ, और मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मतलब मैं आश्वस्त हूँ कि जो मिस्टर अंबेडकर हैं विल अलाइन, वो गठबंधन करेंगे किसके साथ, जो सेक्युलर फोर्स है, धर्मनिरपेक्ष जो ताकतें हैं जैसे कि MVA। डिस्कशंस ये सब्जेक्ट, इसकी वर्ब है आर गोइंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस, एंड यहाँ कंजक्शन आई सब्जेक्ट, एम इसकी वर्ब है, और ये स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस। मिस्टर अंबेडकर ये सब्जेक्ट है, विल अलाइन इसकी वर्ब है, और ये फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मेनी सीट विल योर पार्टी बी कंटेस्टिंग इन महाराष्ट्र? कितने सीटों के लिए जो आपकी जो पार्टी है वो कंटेस्टिंग लड़ रही है महाराष्ट्र में? और ये फ्यूचर कंटिन्यूअस का इंट्रोगेशन का सेंटेंस है। यहाँ पर विल के साथ, बी के साथ वर्ब की ING फॉर्म आई है।
Let's see his answer. Winnability will be the main criterion while deciding the seat. Discussion with allies are going on and a final decision will be taken in a few days. All poll survey are in our favor as the political situation in Maharashtra is favoring the MVA. The current Eknath Shinde government is mired in corruption. It is contractor friendly. The dissatisfaction among people is growing. विनेबिलिटी जो जीतने की क्षमता है वो होगी, क्या होगी? मेन क्राइटेरिया, मुख्य जो पैमाना होगी किसका? जो डिसाइड निर्णय लेने का सीट के बारे में। डिस्कशन विथ अलीज जो दल हैं, सपोर्टिंग दल हैं, उनके साथ जो विचार विमर्श वो चल रहा है और जो फाइनल डिसीजन है, अंतिम परिणाम विल बी टेकन, उसको लिया जाएगा इन फ्यू डेज, कुछ ही दिनों के अंदर। ऑल पोल सर्वेज जो सभी चुनाव सर्वेक्षण हैं वो हैं हमारे पक्ष में। एज जो राजनीतिक कंडीशन है, सिचुएशन है महाराष्ट्र में, इस वो है हमारे पक्ष में एमवीए के। द करंट एकनाथ शिंदे गवर्नमेंट जो फिलहाल की जो एकनाथ शिंदे है गवर्नमेंट है, सरकार, इज मायर्ड वो लिप्त है किसमें? भ्रष्टाचार, करप्शन में। इट इज कॉन्ट्रैक्टर फ्रेंडली। कॉन्ट्रैक्टर फ्रेंडली का मतलब ठेकेदार अनुकूल है। द डिससेटिस्फैक्शन जो असंतोष की जो भावना है लोगों के बीच है वो बढ़ रही है, इज ग्रोइंग। विनेबिलिटी ये हमारा सब्जेक्ट है। विल बी ये इसकी वर्ब है और ये फ्यूचर इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। यहाँ पर अवस्था बता रहे हैं कि जो खास जो पैमाना है वो है जीतने की क्षमता। डिस्कशंस ये सब्जेक्ट, आर गोइंग इसकी वर्ब है और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। अ फाइनल डिसीजन ये सब्जेक्ट, विल बी टेकन इसकी वर्ब है और ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव का सेंटेंस। यहाँ पर विल के साथ बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। ऑल पोल सर्वेज ये सब्जेक्ट, आर ये इसकी वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस अवस्था बता रहे हैं। द पॉलिटिकल सिचुएशन ये सब्जेक्ट, इज इसकी वर्ब और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस। द करंट एकनाथ शिंदे गवर्नमेंट ये सब्जेक्ट, इज इसकी वर्ब, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस, स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। इट इज सब्जेक्ट, इज इसकी वर्ब, अगेन प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। द डिससेटिस्फैक्शन ये सब्जेक्ट, इज ग्रोइंग इसकी वर्ब है और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। ग्रोइंग यहाँ वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है ग्रो, सेकंड होती है ग्रियो, थर्ड फॉर्म ग्रोन। सो गाइज ये थी आज की हमारी क्लास। ऐसे ही लेसन्स के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।